अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त खिजर वली चिश्ती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड क्या है, हम इसका तारुफ जानेंगे और इसे लगाने का तरीका जानेंगे। तो बहुत से दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि यार मियावाकी मेथड क्या है, ये क्या तकनीक है। तो ये एक अर्बन फॉरेस्ट लगाने की एक तकनीक है कि शहरों में हमारे पास कम जगह होती है और कम जगह पर हम ज़्यादा पौधे किस तरह लगा सकते हैं। ये एक जापानी साइंसदान था जिसका नाम अकीरा मियावाकी था। उसने एक ये टेक्निक, एक मेथड इजाद किया जिसके नाम पर इसे मियावाकी मेथड के तौर पर जाना जाता है। 40 साल पहले उसने ये मेथड बताया था कि आप कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे किस तरह लगा सकते हैं। तो आज हम इसका तारुफ और इसे लगाने का तरीका और इसकी कितनी तकनीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको एक बहुत शानदार तकनीक का पता चलेगा कि मियावाकी मेथड क्या है। सबसे पहले ये अर्बन फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, शहरों में जंगलात लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये तकनीक कराची में इस्तेमाल हुई थी। कराची के बाद अब पूरे पाकिस्तान में ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद इसमें मट्टी का बड़ा अहम रोल होता है। पौधों की तैयारी के लिए जो मट्टी हम इस्तेमाल करते हैं वो उस केमिकल से पाक होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता है इसमें। गन्ने की छाल, डीकम्पोज खादें, सब्जियों का वेस्ट मटेरियल, मक्की की छाल, चावलों का बाकियात हम इस्तेमाल करके एक ऐसी मिट्टी तैयार करते हैं जिसमें सारे जो पावर्स होती हैं जो पौधों को ज़रूरत होती हैं। दूसरा, ये जो जंगल है ये 2 से 3 साल बाद आपका ये जंगल है ये तैयार हो जाएगा। दूसरे जंगल 100 साल 200 साल भी ले जाते हैं, लेकिन ये 2 3 से 4 साल में आपका एक घना खूबसूरत एक शानदार किस्म का जंगल तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस पे मैं अगर आसान मैनों में, आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि मियावाकी मेथड क्या है, तो मियावाकी मेथड एक जॉइंट फैमिली है। जिस तरह आपके घर में चाचा, मामा, ताया, फूफी, बहन, भाई सब इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह मियावाकी मेथड मुख्तलिफ पौधे जो है ना वो मिलकर एक जगह रहते हैं, एक दूसरे से खुराक शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो आप इन्हें अगर 6 माह इनकी केयर करें तो उसके बाद ये खुद ब खुद जो है ना वो परवान चढ़ जाता है। इसकी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसे ज़्यादा फिर पानी देना या इसको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पौधे जो है ना आपस में शेयरिंग शुरू कर देते हैं। तो इन्हें ऊपर से रोशनी लगती है, तो ऊपर से जब रोशनी लगती है तो ऊपर की तरफ ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि एक थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पौधों को इकट्ठा लगाने का मेथड जो है ना वो मियावाकी मेथड कहलाता है, जिसमें आपका शतूत लग सकता है, आपका बरगद लग सकता है, आपको नीम लग सकती है। हम इसमें मुख्तलिफ लेयर बनाएंगे। पहली लेयर में हमने कौन से पौधे लगाने हैं, दूसरी में, तो वो मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ कि हमने किस तरह ये पौधे लगाने हैं। तो मोटी सी बात मैंने बता दी कि कम जगहों पर आप एक मरले में, 2 मरले में, 4 मरले में, एक कनाल में भी बहुत बड़ा जंगल लगा सकते हैं। जैसे कि एक कनाल में आपके 2250 पौधे लग सकते हैं, 2 कनाल में आपका 5000 पौधे का एक जंगल लग सकता है, जो आम हालात में मुमकिन नहीं है। तो ये मियावाकी मेथड पे अगर आप लगाएंगे तो आप 1 मरले, 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले एक कनाल पे बहुत अच्छा जो है ना वो जंगल उगा सकते हैं। तो हम इसके स्टेजेस की बात करते हैं, उसके बाद हम इसकी लेयर समझेंगे। 1 स्टेज पे आपने क्या करना है, स्टेज 1 पे आपने इसकी मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सारे कुदरती अवामिल शामिल हों। जैसे मैंने पहले बताया कि हम डीकम्पोज शुदा खादें इस्तेमाल करेंगे, उसमें चावलों की बाकियात इस्तेमाल करेंगे, मक्की की बाकियात, गन्ने की, मुख्तलिफ दरख्तों की छाल, मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते उस मिट्टी में मिक्स करेंगे ताकि पौधों को कुदरती खाद मिले। हमने उन्हें केमिकल इस्तेमाल नहीं करवाने, कुदरती खाद, कुदरती ज़रिए से एक हमने ये जंगल लगाना है। तो स्टेज 1 पे हमारा जो है ये है कि हमने उसकी मिट्टी की तैयारी करनी है। स्टेज 2 पे हमने ये चीज़ को देखना है कि हमारे जो पौधे होंगे वो मकामी होंगे, नेटिव प्लांट होंगे। मकामी से मुराद है कि अगर हम पंजाब में जंगल लगा रहे हैं तो पंजाब के मकामी पौधे लगाएंगे, अगर हम सिंध में जंगल लगा रहे हैं तो सिंध के मकामी पौधे होंगे।
बलोचिस्तान में जंगल लगा रहे हैं तो वहाँ के मकामी पौधे होंगे। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में जंगल लगा रहे हैं तो वहाँ के मकामी पौधे इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मकामी पौधे जो होते हैं वो आबो हवा, वहाँ की खदोखाल, वहाँ के मौसमी हालात के साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं एक आपको बात यहाँ बता दूँ, जो मियावाकी मेथड पर जंगल है वो दूसरे जंगल से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। यानी आपका जो जंगल है वो 1000 गुना अच्छी ग्रोथ करेगा नॉर्मल जंगल से जो मियावाकी मेथड पे लगेगा। स्टेज 3 पे हम इन्हें लेयर्स में डिवाइड करेंगे, हमने पौधे किस तरह लगाने हैं। तो पहली जो हम लेयर 4 लेयर इस्तेमाल करेंगे, आप वैसे 5 लेयर 6 लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी अहम पॉइंट है, आप इसे समझें। हम 4 लेयर में पौधे इस्तेमाल करेंगे। पहली लेयर कौन सी होगी? पहली लेयर हमारी होगी छतरी वाले पौधे हम लगाएंगे। ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे जाते हैं, बड़े पौधे बनते हैं, वो छतरी बनाते हैं। जैसे पंजाब के मकामी पौधे हैं, आपका बरगद है, आपकी पीलकन है, आपका नीम है, आपका जामन है, आपका कीकर है। सबसे पहले हम ये लेयर लगाएंगे, ये बहुत ऊपर जाएंगे, सबसे बड़ी लेयर इस। उसके बाद हम ट्री लगाएंगे जो इनसे थोड़ा नीचे रहते हैं, जैसे आपका सेकंड लेयर जो हमारी वो है जिसमें हम ट्रीज होंगे हमारे, जो छतरी वाले पौधों से थोड़ा नीचे रहते हैं, जैसे हमारा तूत है, स्वांजना है, अम्बलतास है। तो एक लेयर हम लगाएंगे। अगली लेयर हमारी होगी जो इनसे भी छोटे रहते हैं, जो 5 से 10 फुट 12 फुट की हाइट तक जाते हैं, जैसे हमारा मरवा है, हमारी मेहंदी है, हमारा जट्रोफा है। इस तरह के प्लांट्स हम इसमें लगाएंगे। और एंड वाली लेयर, इसमें आप और लेयर भी शामिल कर सकते हैं, सब ट्रीज भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लेयर्स बना लें, लेकिन मैंने मोटी मोटी 4 लेयर्स आपको बताई। ये मैं स्क्रीन पे शो भी करवा रहा हूँ कि ये 4 लेयर किस तरह आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको चौथी लेयर बताऊँ, वो हमारा होगा ग्राउंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो पौधे 1.5 फीट तक ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, हम उन्हें ग्राउंड वेजिटेबल पौधे कहते हैं, जिनमें हमारा स्नेक प्लांट है, हमारा एलोवेरा प्लांट है, हमारा मनी प्लांट है, या कोई और प्लांट है। अगर आप ये मकामी पौधे लगाना चाहें, कोई और प्लांट जो बिल्कुल बेलनुमा रहता है, छोटा रहता है, 1.5 फीट हाइट पर रहता है, तो वो हम लगाएंगे। ये मैं मैप शो करवा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। इस तरह हम एक मैप डिज़ाइन करेंगे, हमने पौधों का डिज़ाइन करना है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आगे हमारी आगे स्टेज 3 हमने डिज़ाइन करना है। हमने डिज़ाइन करना है कि हमारा पहला पौधा कहाँ लग रहा है, जो हमारा छतरी नुमा है, तो उसे हम 9 फीट पर दोबारा लगाएंगे। तो वो एक मैप ड्रॉ करके मैं आपसे स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ कि किस तरह मैंने एक मैप बनाया कि मेरे 10% छतरी नुमा पौधे लगेंगे, 50% मेरे ट्रीज लगेंगे, 20% सब ट्रीज लगेंगे, और 10% मेरा वेजिटेबल्स ग्राउंड वेजिटेबल लगेगा। तो ये आपने डिवाइड कर लेना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप छतरीनुमा पौधे कितने लगाने चाह रहे हैं, ट्रीज कितने लगाना चाह रहे हैं, सब ट्रीज कितने लगाने चाह रहे हैं, ग्राउंड वेजिटेबल्स पौधे कितने लगाना चाह रहे हैं। तो आप डिवाइड कर लेंगे, उनका मैप ड्रॉ कर लेंगे। मैप पर आप मुख्तलिफ कलरों से शो कर देंगे कि मेरा ट्रीज ये है, सब ट्रीज ये हैं, ग्राउंड वेजिटेबल ये हैं। तो उसी तरह आप उस अपनी ज़मीन पर उसे अप्लाई करके उतनी तादाद में पौधे लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। स्टेज 4 जो है ना, वो फासला कितना है, मैं 3 बाई 3 पे लगा रहा हूँ। 3 फुट के फासले पे, हर 3 फुट के फासले पर एक पौधा मेरा लगेगा। तो एक कनाल में 2200 पौधे लग रहे हैं। तो आपने ये डिज़ाइन करना है कि आपने कितने फीट पर पौधा लगाना है। 3 बाई 3 पर एक पौधा लगा रहा हूँ। आपने बीच में कोई बैठने की जगह बनानी है तो वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 5 जो है ना, वो टाई करना। तो नंबर 5 पे हम ये करेंगे कि हम जो पौधे लगा रहे हैं उन्हें स्टैंड सीधा रखने के लिए साथ उनके स्टिकें लगाएंगे, और स्टिकों को हम रस्सी या किसी क्लिपिंग की मदद से टाई करेंगे ताकि हमारे पौधे स्ट्रेट रहें। स्टेज 6 हमारी ये है कि हमने उन्हें उन पौधों का ख्याल रखना है। हमने 5-6 बाद इन्हें वाटरिंग करनी है, कम से कम 6 महीने या 7 महीने हमने इसकी केयर करनी है। इसके बाद ये खुराक खुद बनाएंगे, खुद शेयर करने लग जाएंगे। तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुराक देने की, या पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जो इनकी मल्चिंग की है, हमने डीकम्पोज मटेरियल डाला है। और मल्चिंग पे मेरी एक वीडियो है, वो भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मल्चिंग किस तरह करते हैं।
तो जो हम मल्चिंग करेंगे वो नमी देर तक नमी बरकरार रहती है और डायरेक्ट इन्हें सनलाइट नहीं लगेगी। सनलाइट सिर्फ तनों पे ऊपर लगेगी, जड़ों पे सनलाइट नहीं लगेगी, जिसकी वजह से इनमें नमी बहुत देर तक रह सकती है और इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जब 5-6 महीनों बाद अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले हो जाएंगे तो हमें इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक पूरा मेथड था जिसे हम मियावाकी मेथड कहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस मेथड को मियावाकी मेथड कहते हैं और ये बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है और इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी इस पर एक जंगल लगाने लगा हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना। शुक्रिया।